घामा में रहते रहते कलुआ हो गया। हेलो बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग तीसरा चैप्टर देखिएगा। तो तीसरा नंबर हम लोग का चैप्टर दिया हुआ है क्या है, तो जा करके है बंधुत्व। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। ठीक ना। ये कौन सा चैप्टर है? तो तीसरा चैप्टर है, ऑब्जेक्टिव है। इससे पहले का वीडियो में हम लोग पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। पहला चैप्टर में करीब करीब 70-75 क्वेश्चन था। दूसरा का चैप्टर में क्वेश्चन था करीब करीब 103 क्वेश्चन, है ना। इसमें भी करीब करीब 50 से लेकर के 55-60 के लगभग 53 क्वेश्चन, यानी कि 53 क्वेश्चन। तो प्रतिदिन क्यों क्वेश्चन को कर रहे हैं पता है? क्योंकि आप लोगों को याद हो सके। याद किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिदिन एक एक चैप्टर होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, काम खत्म। याद है, हाली हाली जवाब देना है, ठीक ना। ये चीज है। इसमें वो दिक्कत कर दिया कि आंसर सबका बगले में दिया है ना। अब आंसर नहीं रहता तो थोड़ा सा मजा आता और ऐसी करने में, लेकिन अब रहता है तो बच्चा देख करके बोल देता है, पता नहीं चलता किसको क्या प्रैक्टिस है। कभी कोई दिक्कत नहीं, करेंगे। कह रहा है कि एकलव्य और द्रोणाचार्य की कथा महाभारत के किस पर्व में है? ठीक ना। किसमें? आदि पर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो ए हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो ए हो गया। फिर दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया है? असुर विवाह। देखिए नाम में ही पता चला है कि असुर, असुर का मतलब राक्षस, यानी कि राक्षस वाला विवाह को क्या है, तो जाकर के इसको सही नहीं माना गया है। फिर अगला है कि सर्वाधिक प्राचीन समृद्धि ग्रंथ क्या है? सर्वाधिक प्राचीन यानी कि सबसे प्राचीन क्या है? तो मनु समृद्धि को माना जाता है। कौन सा? यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है, मनु समृद्धि। चलिए ऑप्शन नंबर सी याद है, हाली हाली जवाब देते जाएंगे, ठीक है ना। और तुरंत ही खत्म होगा तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन बैंक लिया है ना, क्वेश्चन बैंक का भी पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे। प्रतिदिन एक एक सेट किया जाएगा। तब तक के लिए ये है, महाभारत का सम समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था? हाँ, तो कह रहा है कि वी एस, कौन? वी एस शुक थांकर ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो सी हो गया। तो ये बताइए कि महाभारत जो हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था? पांडव और कौरवों के बीच में हुआ था, ठीक है ना। पांडव और कौरवों के बीच में हुआ था। कह रहे हैं कि कुंती और निषादी लघु कथा की रचना किसने की है? तो यह महादेवी महाश्वेता देवी ने किया था। महाश्वेता देवी ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो बी हो गया। फिर है क्या? 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 6 नंबर दिया हुआ है, माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस राजवंश में प्रचलित थी? यानी कि सातवाहन वंश हुआ क्या ना। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बढ़िया दिया, तो पंखा तो डिजाइन का गजब लग रहा है। कह रहा है कि माता के नाम से पुत्रों का नामकरण किया गया, ठीक ना। क्या? माता के नामकरण से पुत्रों का नामकरण किया गया। कब से? तो कह रहा है कि सातवाहन वंश से। फिर अगला है क्या कि द्विज के अंतर्गत किस वर्ण को रखा गया है? तो किस वर्ण को रखा गया है? तो सोचिए, प्रथम 3 वर्णों को रखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो सी। कह रहा है ना क्या? ये देखिए थोड़ा सा, माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा चला, जो कि सातवाहन वंश से चला, ठीक। लेकिन यहाँ पर दे रहा है कि द्विज के अंतर्गत किस वर्ण को रखा गया है? तो यह प्रथम 3 वर्णों को रखा गया है, ठीक। फिर पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वेद कितने हैं? 4। और वेदांग कितने हैं? 6। वेद कौन कौन से है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक ना। अथर्ववेद में कौन सी को रखा गया है? अथर्ववेद में जादू टोना को रखा गया है, ठीक ना। और सामवेद में कौन सी को रखा गया है? तो सामवेद मतलब कि सिंगर को रखा गया है, गायिका को रखा गया है, गाना गाने वाले को रखा गया है, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो देखिए अभिमन्यु, ये सब को जानता है, महाभारत जब देखे होंगे। तो अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का। यही जो है जाकर के अभिमन्यु जो है लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र में चला जाता है, तो बेचारा क्या होता है वहां पर? मारा जाता है। क्यों? क्योंकि माँ के जब वो गर्भ में रहता है तो वह आधा कहानी का सुने हैं हम लोग क्या, कि आधा कहानी बेचारा उसमें से निकलने का पता रहता है, आधा नहीं पता रहता, जिसकी वजह से क्या होता है कि मारा जाता है। कर्ण की माँ कौन थी? तो कर्ण की माँ कौन थी? कुंती, यानी कि कुंती का पुत्र कौन था? कर्ण। और 5 पांडव जो थे ना, 5 एक कुंती के ही उचित है बेटा थे। फिर अर्जुन किसके शिष्य थे? किसके? तो द्रोणाचार्य के। मनु समृद्धि के रचयिता कौन थे? मनु समृद्धि के रचयिता कौन थे? तो
मनु ऑप्शन सी हो गया। फिर किस वंश के राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे? तो कौन थे? सातवाहन वंश था। कौन सा? सातवाहन वंश। फिर अगला 14 नंबर प्रश्न हम लोग आते हैं। तो 14 नंबर का आता क्या है कि जाकर के पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? किस ग्रंथ में किया गया है? तो ऋग्वेद में। कह रहा है कि पुरुष सूक्त का उल्लेख जो है किस ग्रंथ में किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो ये हो गया। आश्रम व्यवस्था में किसने कितने प्रकार के श्रमों का उल्लेख किया गया है? बताइए कितने प्रकार के श्रमों का उल्लेख किया गया है? कितने? 4 प्रकार के। देखिए बिना आंसर के गड़बड़ा जा रहा है सब। कितने प्रकार के किए गए हैं? तो 4 प्रकार के किए गए हैं। फिर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया गया था? अश्वमेध का आयोजन क्यों किया गया था? तो शाही संप्रभुता के लिए किया गया था। कोची? तो शाही संप्रभुता के लिए किया गया था। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? तो कुरुक्षेत्र का युद्ध युद्ध किसने जीता था? पांडवों में। कौरव और पांडवों के बीच में था, दो के बीच में धैर्य था। तो कौरव के पक्ष से कौन लड़ रहा था? अर्जुन लड़ रहा था, ठीक ना। पांडव के पक्ष से कृष्ण भगवान 7 सारथी बने हुए थे। तो वही क्या कहते हैं कि जिताते हैं, यानी कि पांडव के 5 पुत्र थे, पांडवों की तरफ लड़ रहे थे, वो जीता है। फिर गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? भीष्म को कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो भीष्म को कहा जाता है। फिर महाभारत। अब आता है महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत, ये तो सबको पता है कि महाभारत के युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिन चला था। महाभारत की रचना किस भाषा में की गई है? तो महाभारत की रचना किस भाषा में की गई है? तो संस्कृत में की गई है। किस भाषा? तो संस्कृत में है। फिर महाभारत किसने लिखा था? तो महाभारत के महर्षि वेद व्यास ने लिखा था। महाभारत को महर्षि वेद व्यास ने लिखा था। रामायण को किसने लिखा था? रामायण को वाल्मीकि ने लिखा था। रामायण को वाल्मीकि, महाभारत को महर्षि वेद व्यास ने लिखा था। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया। जाति का लक्षण नहीं होता है क्या? साम्य नहीं होता है। जाति का लक्षण क्या नहीं होता है? साम्य। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। तरह कि भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया? तो किसके लिए? तो विदेशियों के लिए। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो डी हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। 25 नंबर देखिए, तो गोत्र किसका सूचक होता है? अच्छा चीज ये हुआ। चलिए 24 देखिए। तो 24 प्रश्न कहता क्या है कि किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तन हो गई थी? तो कौन सा? उत्तर वैदिक काल था। उत्तर वैदिक काल। फिर गोत्र किसका सूचक था? तो गोत्र किसका सूचक था? तो प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज के थे। कारण कि प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज के थे। कारण कि गोत्र शब्द किसका सूचक था? देखिए कभी कभी आप लोग कि जब शादी ब्याह होता है आप लोग को, तो वहां पर पूछा जाता है कि गोत्र कौन सा है। एक गोत्र में कभी भी शादी नहीं की जाती है। तो उसी तरह से करा है कि गोत्र किसका सूचक होता है? तो प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज के है, ठीक है ना। अगला है जाकर के क्वेश्चन नंबर आते हैं। तो कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्यों एवं पुराणों में हुआ है? ये सभी यानी कि पुलिंद, आंध्र और सवर। कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से स्वीकार है। तुरंत मार लेंगे, सब चक्कर दूर में निकल जाएगा। वर्ण, एक तो तुम्हारा एग्जाम पढ़ने वाला है, ऊपर से तुम ही भाग रहे हैं यहाँ से इधर उधर। वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है कौची में? तो समृद्धियों में मिलती है। कहाँ पर? समृद्धियों में। ऑप्शन नंबर डी हो गया। फिर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ था? तो कितने वर्षों में? तो 37 वर्षों में जाकर के तैयार हो गया था। ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह माना जाता है? तो अंतर विवाह माना जाता है। कहना कि गोत्र के अंदर भी विवाह करना अंतर विवाह करना कहलाता है।
अधिकतर लोग होते हैं कि गांव देहात के लड़का लड़की क्या होता है कि भाग जाता है, तो भाग जाता है तो एक के वो अपने जतिया से सदिया कर लेता है या तो अपने गोत्रवर में, तो क्या कहलाता है, तो अंतर विवाह कहलाता है, जो कि एक गोत्र में कभी भी शादी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर जो करता है वो क्या कहलाएगा, अंतर विवाह कहलाता है। गांव देहात में अक्सर होता है, देखिए एक गांव तो दो है, भाग गया तो भागने के बाद क्या होता है ना, एक ही में हो जाता है। क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था, था कि नहीं, तो हाँ था, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां प्राप्त कहाँ कहाँ उत्कर्ण है, तो कहाँ पे उत्कर्ण है, तो गुफाओं की दीवारों पर है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी, गुफाओं की दीवारों पर है। फिर द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे, तो अर्जुन को बनाना चाहते थे, ठीक ना। अगला है समृद्धि, मनुस्मृति, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। जब 10th क्लास हिंदी में पढ़े होंगे तो वहां पर भी पता होगा विवाह के बारे में सबको दिया गया है। फिर महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, तो जाकर के 102 में कहा कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में, कौन सा अध्याय, तो 102वां में जाकर के किया गया है वर्णन कि कितने प्रकार के शादी का, तो 8 प्रकार के विवाहों का किया गया है। फिर अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी, तो अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी, विचित्र व्यय की थी, विचित्र व्यय, ऑप्शन नंबर बी हो गया। फिर अगला है 36वां, महर्षि व्यास यानी कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी कितने, इनमें से सब कौन कौन संतान थे, तो धृतराष्ट्र थे, पांडु थे, विदुर थे, यानी कि ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी। घटोत्कच किसका पुत्र था, घटोत्कच किसका पुत्र था, तो भीम का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया, यानी कि भीम का घटोत्कच पुत्र था। फिर अगला नंबर प्रश्न पाते हैं, तो अगला नंबर है 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न देखिए कि भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था, गांधर्व किया था, गांधर्व। द्रौपदी किसकी पत्नी थी, तो किसकी पत्नी थी, तो कह रहा है कि किसकी पत्नी थी, इनमें से सभी की, यानी कि नकुल, अर्जुन, सहदेव, यानी कि पांडव के 5 भाई थे, उन सभी की पत्नियां थी, ठीक है ना, कौन, द्रौपदी। फिर क्या पदी है, कर्ण, कर्ण्य वाधिकारण्य, कर्ण्य वाधिकारस्ते माँ फलेशुक दाचन श्रीमद भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है, तो किस अध्याय में वर्णित है, तो द्वितीय में जाकर के वर्णित है। फिर अगला प्रश्न पाते हैं, 41 नंबर प्रश्न देखते हैं, तो श्रीमद भगवत गीता क्या, तो श्रीमद भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया है, इनमें सब, यानी कि विवेकानंद ने किए थे, महात्मा गांधी ने किए थे, बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। फिर कह रहा है कि ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश विशिष्ट पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ में जोड़े थे, तो किस तयशक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो ये हो गया, ऑप्शन नंबर ये हो गया। फिर जाकर के अगला प्रश्न है कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, तो वर्ण व्यवस्था किसमें मिलता है, शांति पर्व में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किसका वर्णन उल्लेख मिलता है, शूद्र को मिलता है, ठीक है। वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, तो पहला 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा क्या, तो चौथा को रखा गया शूद्र, ठीक ना। अब ये सब का कहाँ से निकला, तो कहा गया कि जो ब्राह्मण के मुख से निकला, ठीक ना, सॉरी विष्णु, वही, हाँ, विष्णु के मुख से निकला, तो कह रहा है कि वो ब्राह्मण बना, ठीक ना। जो भुजाओं से निकला उसे क्या कहते हैं, तो क्षत्रिय कहते हैं। दोनों जांघों से निकला उसे क्या कहते हैं, वैश्य कहते हैं। और शूद्र किसे कहते हैं, जो दोनों पैरों से निकला, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं, तो शूद्र कहते हैं। वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया है। दुर्योधन की माँ कौन थी, तो दुर्योधन की माँ कौन थी, तो गंधारी थी। दुर्योधन के माँ का नाम क्या था, तो गंधारी। फिर निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता
कि भक्ति टीका मराठी में लिखी है तो मानेश्वर ने लिखी है। किसने? ऑप्शन नंबर डी मानेश्वर। कि निम्न में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूत्र तथा 10,580 ऋचाएं है? तो यह ऋग्वेद में है। ठीक ना। फिर अगला, कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? तो अथर्ववेद से संबंधित नहीं है, श्वेता स्वतर उपनिषद है जो कि नहीं है। फिर अगला है 49वां प्रश्न, देखते हैं हम लोग। तो 49 नंबर दिया हुआ है क्या? कि आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है। आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय क्या है? तो कौशिक की उपनिषद का है। फिर ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो किसकी करते थे? तो प्रकृति की करते थे। किसकी? तो प्रकृति की करते थे। 50वां प्रश्न हो गया। 51वां प्रश्न है क्या? तो उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी थी? तो किसकी? ब्रह्मा विष्णु और महेश। कहा कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की पूजा होने लगी थी। ऑप्शन नंबर ए। फिर ऋग्वेद का संकलन कब हुआ था? तो ऋग कब से? तब 1500 से 1000 ईसा पूर्व हुआ था। ईसा पूर्व कब से लगता है पता है? तो ईसा मसीह के जन्म से पहले जो हुआ था, यानी कि 33 ईसा पूर्व से पहले जितने भी हुए हैं वो सबको ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है। फिर ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र थे। ये 53 प्रश्न थे जो कि टोटल के टोटल 53 भी क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है ना। देखिए क्या पहला था चैप्टर, ठीक ना। पहला क्या था? तो पहला था क्या? तो जाकर के बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। ठीक। इससे जाकर के करीब करीब 53 प्रश्न बने। हम लोग पहला चैप्टर कर चुके हैं, दूसरा चैप्टर कर चुके हैं, ये तीसरा था, तीसरा भी खत्म कर दिया है। अभी बंद करो। ठीक ना। तीनों के तीनों चैप्टर खत्म हो गए। जितने भी ऑब्जेक्टिव था हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आगे जो बचा हुआ है चौथा चैप्टर हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। हम फिर से बता रहे हैं कि अगर अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं पीछे वाले तो देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि प्रतिदिन जो भी वीडियो आपके लिए डाला जाए वो आप देख सके और 2027 में जो है ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा आप सही जो है टिका कर सके। चलिए हम लोग इसी तरह के वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। एक जो अगला वीडियो होगा जिसमें अगला चैप्टर होगा उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।